आइए आज आपको सुनाती हूँ समुंदर के रहस्यमयी द्वीप की खोज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिल साहस और रोमांच से भरा हुआ था। उसे हर दिन कुछ नया करने की इच्छा थी और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन समुंदर के रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकले। ये द्वीप बहुत दूर था और उसे लेकर बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती थीं। कुछ कहानियां कहती थीं कि वहाँ खजाना है, तो कुछ कहती थीं कि वहाँ जादुई प्राणी रहते हैं। अर्जुन हमेशा से ये सोचता था, क्या ये सभी कहानियां सच हैं? और यही सवाल उसके मन में हर रोज गूंजता रहता था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस रहस्यमयी द्वीप की खोज करेगा और देखेगा कि वो वास्तव में किस तरह का स्थान है। वो समुद्र किनारे पहुंचा और एक छोटी सी नाव पर सवार हो गया। उसके पास केवल एक नक्शा था जो उसे एक पुराने समुद्री नाविक से मिला था। जैसे जैसे अर्जुन नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच जाता गया, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा उसकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा कठिन है। समुद्र की लहरें बहुत बड़ी और तेज थीं। अर्जुन कई बार अपनी नाव को संभालते हुए लहरों से टकरा गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। मुझे मंजिल तक पहुंचना है, वो खुद से कहता रहा। अर्जुन ने न केवल लहरों को पार किया, बल्कि एक समुद्री घोड़ा भी देखा। समुद्री घोड़ा उसकी नाव के पास आया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो छोटे दोस्त? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर जा रहा हूँ जहाँ खजाना और जादुई प्राणी हैं। समुद्री घोड़ा हंसा और बोला, तुम्हारी यात्रा लंबी है, लेकिन याद रखना, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम कभी उस द्वीप तक नहीं पहुँच पाओगे। अर्जुन ने समुद्री घोड़े की बातों को दिल से सुना और उसकी सलाह मानी। वो फिर से अपनी नाव लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ घंटों बाद अर्जुन एक सुनहरे तट पर पहुंचा, जहां चारों ओर नीला पानी और सफेद रेत फैली हुई थी। लेकिन तट पर पहुंचने के बाद अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां कोई खजाना या जादुई प्राणी नहीं थे, बल्कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? अर्जुन ने कहा, मैं समुंदर के रहस्यमय द्वीप की खोज कर रहा था। मुझे लगता था कि यहाँ खजाना मिलेगा या कोई जादुई प्राणी होगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत दूर से ये यात्रा की है, लेकिन असली खजाना वो नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। असली खजाना तो तुम्हारे दिल में है। अर्जुन चौंका और बोला, मुझे समझ नहीं आया। साधु ने कहा, तुमने अपनी यात्रा में अपनी पूरी शक्ति, साहस और धैर्य का इस्तेमाल किया। यही असली खजाना है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो, और सबसे बड़ा खजाना है आत्मविश्वास। अर्जुन को साधु की बातों से बहुत कुछ समझ में आया। वो अब जान गया था कि असली खजाना वो नहीं होता जिसे लोग बाहर तलाशते हैं, बल्कि वो होता है जो अंदर से हम में होता है। साहस, आत्मविश्वास और अपने सपनों की ओर बढ़ने की शक्ति। अर्जुन ने वापस घर लौटने का फैसला किया। जब वो अपने गांव लौट आया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जान चुका था कि हर यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस रास्ते में जो कुछ भी सीखा जाता है वही सबसे बड़ी जीत होती है। क्या आप भी अर्जुन की तरह साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? रोज स्पीकिंग, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा क्या रही है।